मन तो मेरा भी करता है झूमू ना चुका हूँ मैं, आजादी की सौगातों पर सौ सौ गीत सुना हूँ मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं। मेरा मन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेल सुरक्षा के पहले दे सुरक्षा के पहले दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण कविता से होती है। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़पाता है, इंकलाब की बलवेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में रोते हुए कविता लिखी सुनना साहब, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये न सोचे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर से उन्नत की भाषा बोल गया होगा। कविता का सौंदर्य केवल ये है, जब एक मुख्यमंत्री, और अपने आप मुख्यमंत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री, जब गाली दे रहा होगा चंद्रशेखर आजाद को, दे रही होंगी, तो शहीदों की आत्मा कहीं सुन रही होगी सबकी, उन पर क्या गुजरी होगी, इस एहसास को मैं गाना चाहता था। कविता का सौंदर्य बहुत यही है। मन चाहता हूं और आपको आप तक पहुंच जाऊं तो आपका समर्थन चाहता हूं सुनना। शायद कोई खून नहीं खोला, सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी, नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अस्फाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अस्फाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत मां पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी। भैया बैठ जाओ ना, कृपया बैठ जाओ, हे आर्य पुत्र। कोई प्लीज, मुझे डिस्टर्ब होता है, मैं ये वो होंगे जिन्होंने मुझे आज तक नहीं सुना, उन्होंने मेरे सामने घूमते इतनी बहादुरी पे अखिलेश यादव की सरकार यश भारती बांटती थी कि ये वो व्यक्ति है जो हरिओम कुमार की कविता पढ़ने के समय भी इधर उधर घूम रहा था। अब मत उठना, मैंने जिन सरकारों पे लिखा है ना, वो बैठ गई। मेरा घर है इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा। हरिओम कुमार कोई कवि नहीं है, एक आपका नाम है हरिओम कुमार, और उस आग का नाम हरिओम कुमार है, जिसको छूओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। सुनना, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले से नानी, क्या ये ही सुनने की खातिर चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी, एक समंदर रोई
होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये भी सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे। मैं बहुत गुस्से में था, बहुत गुस्से में, और मैं अपना गुस्सा कैसे दिखाता, मैं जिस कुल से आता हूँ उस कुल में गुस्सा दिखाने का और कोई तरीका नहीं था जो मैंने दिखाया। आपको लगे मैंने गुस्सा ठीक दिखाया, मुझे हक है कवि होने के नाते इतना गुस्सा दिखाने का, तो अपने हक पर आपकी सारे सदन की मोहर चाहता हूँ सुनना। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू खड़क गए होंगे, शायद पल दो पल को उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, शेखर महायज्ञ का नायक और भारत भूखा। छोटी सी दो बातें बताता हूँ, आपको शायद पता नहीं होंगी। शेखर को खोजने के लिए अंग्रेज की पुलिस ने 700 लोगों को नौकरी दे रखी थी, वो शेखर को पहचान लें, वो भेष बदलते रहते थे। और एक वाक्य मैंने ऐसा पढ़ा जब मैं उनको लिखने के लिए उन पर पढ़ रहा था दुनिया भर की लाइब्रेरीज में, एक वाक्य ऐसा मिला जो दुनिया के किसी क्रांतिकारी के मुंह से निकलता हुआ नहीं मिला। गरीब घर का बेटा था, मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले में एक जगह है भाबरा, जहां मैं बधाई देता हूं अपने प्रधानमंत्री को, 70 साल में पहली बार कोई प्रधानमंत्री उनके गांव गया, पहली बार। उससे पहले किसी ने आवश्यकता नहीं समझी उनके गांव जाने का, वो स्मारक बना उनका, मैं गया था वहां सर फूल चढ़ाने के लिए। ऐसा एक वाक्य, गरीब घर का बेटा था, इकलौता बेटा था, किसी ने आके बताया कि तुम्हारे माँ बाप गरीबी में है, घर में खाने को रोटी नहीं है, तुम खजाने लूटते हो आजादी की लड़ाई के लिए, तुम्हारे पास पैसा होता है इस संदूक में जिसमें पैसा रखा जाता है, उसकी चाबी तुम्हारे पास होती है, यार कम से कम इतना पैसा तो घर भेजो कि तुम्हारे माँ बाप रोटी खा सके। तो दो वाक्य बोला चंद्रशेखर आजाद, पहला वाक्य आंखों में आंसू भरकर और दूसरा वाक्य आंखें लाल करके। पहला वाक्य क्या कि माता पिता क्या सिर्फ मेरे हैं और क्रांतिकारियों के नहीं है, और दूसरा वाक्य बोला कि तुम अगर मेरे माता पिता को रोटी नहीं खिला सको तो मुझे आके बता जाना, मैं किसी दिन गांव आऊंगा, दोनों के सीने में अपने पिस्तौल की 2 गोली उतार कर चलाऊंगा। उसको राजनीति आतंकवादी बताएगी, तब सुनिएगा। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहुका है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड की अग्नि चेतन कर डाली, जिनके कारण त्याग लौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रण में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चले चबे ना खाता था। अब तो नेता परवंशण के शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं, अब तो नेता परवंशण के शहरों को खा जाते हैं। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी थी जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से। और मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था हमारे छोटी उम्र के बड़े भाई राजेंद्र अग्रवाल जी ने, ये जो गिरेबान पकड़ता है, अरे वो कभी क्या जो गिरेबान नहीं पकड़े, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से थी मुख्यमंत्री। तब मैंने कभी लिखी थी लाइन, आज नहीं लिखी मैंने, यहाँ सब भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता बैठे हैं। आपको लगे मैं गलत बोल रहा हूं तो सब चुप रह जाना, मत बजाना ताली, और आपको लगे मैंने सत्य बोला तब भी और आज भी, तो सबका जी भर के समर्थन चाहता हूं सुनना। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले थे, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले थे, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले थे, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे। और साहब दो लाइन पढ़ रहा हूं, देखना चाहता हूं आप कितना कितना समर्थन कर सकते हैं। अब तक की बजी हुई समस्त तालियों से बड़ा एक पहाड़ देखना चाहता हूं।
आपको लगे मैं कहने की हिम्मत मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि शादी नहीं की। कोई शादीशुदा इतनी हिम्मत कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नवाज साहब कर सकते हैं क्या? अभी भी इधर उधर, लेकिन बड़े शायर हैं। मैंने तो उर्दू की शायरी उनको सुनकर ही सीखी। मैंने उनका एक शेर सुना था कभी, मैं उन दिनों भूख कविता लिख रहा था। भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। और एक शेर सुनने के बाद फिर मेरा उर्दू शायरी में रुचि हुई और मैंने पढ़ना शुरू किया। और मैंने नवाज साहब को सुनने के बाद ही शायरों को सुनना शुरू किया। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, बड़े शायर हैं, उर्दू तहजीब का बड़ा नाम, लेकिन बुढ़ापे का असर तो है। अभी भी बचपन याद आता है। इस बचपन की यादों से बाहर निकलो नवाज साहब। सुनिए मन से सुनिए। 2 लाइन देखना चाहता हूँ कितना आक्रोश है आपको मेरी ये बात सुनकर। इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम हिम्मत वाले थे। तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे। जो जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे, जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी। अंतिम छंद से जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ गया। मैं बहुत छोटी सी 2 मिनट की कविता इसके बाद भी सुनाऊंगा, या अंतिम छंद सुना रहा हूँ, सुन सकते हैं ना सब? जी बिल्कुल। अच्छा, जो नहीं सुनना चाहते वो हाथ उठाएं। ये कौन उठाए? मेरा मन है 2 मिनट, केवल 2 मिनट। इसके बाद तो अपना ये ना सोचो कि पुरानी कविता सुना के चला गया। नहीं, हमारे पुलिस अधिकारी, आप भी बैठ जाओ, ये कोई विधानसभा थोड़ा ही है। सब सुरक्षित है और एसएसपी साहब हैं यहाँ, तो क्या चलेगा। ये तो अद्भुत खुशी की बात है। हमारे एसएसपी साहब, सीडीओ साहिबा सब रात भर करता है, सुनेंगे और रात भर करता है, सुन सकते हैं। देखिए, किसी जिले का बड़ा अधिकारी अगर करता है, सुनता है, तो माने वो संवेदनशील है। और जो अधिकारी संवेदनशील है वो कुछ भी हो, अन्यायी नहीं हो सकता जनता के लिए, हो ही नहीं सकता। उनकी संवेदनशीलता हमारा गुरूर है, हमारा गर्व है, जनता के प्रति संवेदनशीलता जो चाहिए। लेकिन मैं कभी कभी हंसाने के लिए, मेरा एक कलेक्टर दोस्त था अजमेर में, मैं वहाँ कब सम्मेलन में गया, वो रात भर कब सम्मेलन में बैठा रहा। मैंने समझी मेरी वजह से बैठा है, तो मैं उनके घर रुका हुआ था। तो जब मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा कि भाई तुम रात भर बैठे रहे, कलेक्टर हो, तुम्हारे पूरे जिले की जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर, कहीं कोई घटना घट जाए, कुछ हो जाए। बोले आज नहीं हो सकता कहीं कुछ। मैंने कहा क्यों? बोले सब यही है। जब सब यहीं बैठे हैं, गौरव जी भी यहीं बैठे हैं, अमित अग्रवाल जी भी यहीं बैठे हैं, और राजकुमार सांगवान भी यहीं बैठे हैं। अंतिम सांस जो भारत, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए जवानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली। दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा, अच्छी पंक्तियां पढ़ रहा हूं, देखता हूं कैसे संभालते हो। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगे इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक होकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ। मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संग। छोटी सी कविता और सुनाई। मैं एक कविता का पहला अंश